हेलो बच्चों, माय नेम इज शिवम चौहान और मैं अपने यूट्यूब चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारा चल रहा है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 और हम करा रहे हैं इस पार्ट के न्यूमेरिकल्स। थ्योरी हम समाप्त कर चुके हैं, सारी समरीज हमने लिखवा दी है और इस पार्ट के न्यूमेरिकल भी हमने 42 तक आपको सारे करा दिए हैं। ठीक है बच्चों, आज उससे आगे स्टार्ट कर रहे हैं। जो न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूं इसकी पूरी एक्सरसाइज की PDF इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं न्यूमेरिकल्स में, जो आपके डाउट हैं, वे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, वे हम अगले लेक्चर में आपको जरूर करा देंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, 43 दोनों सेम है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन 44 का सर्किट मैंने बना दिया है, ये वैद्युत परिपथ बना दिया है। इस वैद्युत परिपथ में आप देख रहे हैं 4 कैपेसिटर दिए हैं, 1 2 3 4। धारिता इनकी यहां पर नहीं दर्शाई है। ये 4 कैपेसिटर जो हैं बिंदु A और C के बीच जुड़े हैं। इनके बीच में एक बिंदु B है जो कि पृथ्वी से जुड़ा है। बिंदु A और C के बीच 10 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है। देखिए ये रही 10 वोल्ट की बैटरी। अब क्वेश्चन को जरा आप पढ़िएगा, क्या पूछ रहा है इसमें बच्चों कहा है समान धारिता के 4 संधारित्र श्रेणी में 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। देखिए बच्चों, समान धारिता के 4 संधारित्र हैं तो आप इनकी धारिताएं C1 मान लो, इसको भी C1 मान लीजिए, इसको भी C1 मान लीजिए, इसको भी C1 मान लेंगे। देखिए C नहीं मानी है मैंने क्योंकि ये चारों संधाई A और C के बीच जुड़े हैं, तो पॉइंट C यहां पर है। वैसे धारिता को C से मानते हैं, पर चूंकि पॉइंट C क्वेश्चन में दिया है तो मैंने धारिता C1 से मान ली है। ठीक है, चारों धारिताएं समान दी हैं तो C1 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 C1। आगे क्या है बेटे, समान धारिता के 4 संधारित्र श्रेणी में 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। इनके बीच का बिंदु B पृथ्वी से जुड़ा है। देखिए B पृथ्वी से जुड़ा है, क्योंकि B पृथ्वी से जुड़ा है तो बच्चों इसके बारे में सुनिएगा जरा ध्यान से। जो बिंदु पृथ्वी से जुड़ा होता है उसका वोल्टेज 0 होगा। चूंकि बिंदु B पृथ्वी से जुड़ा है अर्थात इसका विभव 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि पृथ्वी की वैद्युत धारिता अनंत होती है, तो इसलिए पृथ्वी के वैद्युत विभव को 0 माना जाता है। अर्थात बिंदु B पृथ्वी से जुड़ा है, इस कारण इसका विभव 0 लेंगे। ठीक है बेटे, तो VB = हो गया 0। आगे पढ़ते हैं, बिंदु A और C के विभव क्या होंगे। A और C के विभव अर्थात VA क्वेश्चन मार्क, VC क्वेश्चन मार्क। A और C के विभव आपको ज्ञात करने हैं। B का विभव 0 है क्योंकि B पृथ्वी से जुड़ा है। ठीक है बच्चों, तो अब इसे सोल्व करने के लिए आप चित्र को देखिएगा ध्यान से। इसमें देखेंगे A से B तक की अगर हम बात करें तो इसमें 2 कैपेसिटर जुड़े हैं जिनकी धारिताएं C1 और C1 है। अगर हम B और C की बात करें तो यहां पर भी 2 कैपेसिटर जुड़े हैं जिनकी धारिताएं C1 और C1 है। आप देखते हैं कि जितनी धारिता A और B के बीच है उतनी ही धारिता B और C के बीच है। चूंकि दोनों ये श्रेणी में है अर्थात आवेश भी बराबर होंगे। देखिए A और B के बीच C1 कौन से क्रम में है? श्रेणी में है, दोनों एक लाइन में है। और श्रेणी क्रम में क्या समान होता है? आवेश समान होता है। इसी प्रकार B और C के बीच भी दोनों कैपेसिटर श्रेणी में जुड़े हैं अर्थात इनके भी आवेश समान होंगे। अब आप देखते हैं जितनी धारिता यहां है उतनी ही धारिता यहां है, जितना आवेश यहां है उतना ही आवेश यहां है। चूंकि धारिता समान है, आवेश समान है अर्थात विभवांतर भी समान होंगे, क्योंकि विभवांतर का फॉर्मूला होता है V = Q/C। तो आप देखते हैं V Q पर डिपेंड कर रहा है और C पर डिपेंड कर रहा है। और मैंने अभी बताया कि A से B के बीच का जो आवेश है वही B से C के बीच का आवेश होगा, क्योंकि दोनों संधारित्र C1 धारिता के हैं, श्रेणी में जुड़े हैं, आवेश बराबर होगा। जितनी यहां पर धारिता है उतनी यहां पर होगी। ठीक है बेटे, कितनी धारिता होगी आप क्वेश्चन को सोल्व करके देख सकते हैं। चूंकि AB के बीच कुल धारिता कितनी बैठेगी बच्चों? कुल धारिता AB के बीच 1/C' बराबर 1/C1 + 1/C1। आप सोच रहे होंगे 1 में क्यों जुड़ा? क्योंकि दोनों श्रेणी में हैं, तो श्रेणी में फॉर्मूला होता है 1/C1 + 1/C2। C2 के रिप्लेस भी C1 लग दिया बच्चों, तो ये हो जाएगा बेटा 1/C' बराबर एलसीएम। देखिए C1 एलसीएम है और 1 और 1 2, उल्टा कर देंगे बच्चों, C' = C1/2।
ये बच्चों आ गई ए बी के बीच कुल धारिता। जितनी ए बी के बीच आई है आप देखेंगे बी सी के बीच भी इतनी आएगी, निकाल के देखिए, क्योंकि बी सी के बीच कुल धारिता, बीच कुल धारिता, ठीक है बच्चों, ये भी इतना ही आएगी। सी डबल डैश बराबर, सी डबल डैश क्या देते हैं बच्चों इसको, C/2 ही आएगी, ठीक है बेटे। अब आप इसमें देखिए जितनी धारिता ए बी के बीच है उतनी ही धारिता बी सी के बीच है, क्योंकि ए बी के बीच धारिता बराबर है बी सी के बीच धारिता, ठीक है बेटे। जो धारिता ए बी के बीच है वही धारिता बी सी के बीच है। अगली बात, ए बी के बीच दो कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटी सेम है सीरीज में जुड़े हैं। बी सी के बीच भी दो कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटी सेम है सीरीज में जुड़े हैं, अर्थात तथा ए बी के बीच का आवेश, ए बी के बीच का आवेश बराबर है बी सी के बीच का आवेश, आवेश भी इनका बराबर है, ठीक है बेटे। आवेश बराबर है, धारिताएं भी बराबर है, तो इसका मतलब यह हुआ, अर्थात हम कह सकते हैं कि ए बी का विभवांतर बराबर होगा बी सी का विभवांतर, ए बी का विभवांतर बराबर होगा बी सी का विभवांतर। अब देखिए बेटे ए बी का विभवांतर कितना होगा, विभवांतर होगा वी ए माइनस वी बी, ए बी का विभवांतर वी ए माइनस वी बी बराबर होगा बी सी का विभवांतर कैसे लिखेंगे बच्चों, वी बी माइनस वी सी। मैं समझता हूं यह बात आपके अच्छी प्रकार समझ में आ गई होगी। अब देखिए बेटे वी बी को वी बी के पास ले जाइए और इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा बच्चों वी ए, और वी सी देखिए माइनस का है, इसको आप इधर ले आएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, वी ए प्लस वी सी इज इक्वल टू, वी बी इधर माइनस का है, इसको आप इधर ले जाएंगे तो वी बी पहले से ही है, एक वी बी ये और आया, अर्थात 2VB। अब क्वेश्चन में आप देखते हैं बी पृथ्वी से जुड़ा है और इसका विभवांतर वीबी का विभव जो है, बी का जो विभव है वो शून्य है, तो 2 इंटू वीबी के रिप्लेस आप 0 रखेंगे, तो अर्थात ये हो जाएगा वी ए प्लस वी सी बराबर 0। इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे आप इसको। मैं समझता हूं यहां तक आपके अच्छा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चित्र में देखिए बच्चों, चित्र में ध्यान दीजिए, देखिए ए और सी के बीच 10 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है, ए और सी के बीच 10 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है। तात्पर्य यह हुआ कि ए और सी के बीच का विभवांतर अगर चित्र से देखें तो ए और सी के बीच का विभवांतर 10 वोल्ट है। ए और सी के बीच 10 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है, अर्थात ए और सी के बीच का विभवांतर 10 वोल्ट है। तो इसको इक्वेशन से ऐसे लिखा जाएगा वी ए माइनस वी सी। आप सोच रहे होंगे माइनस क्योंकि विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर, देखिए प्लस ये माइनस, अर्थात इनके विभव का अंतर, तो वी ए माइनस वी सी बराबर कितना है बच्चों, 10 वोल्ट इज इक्वल टू 10 वोल्ट, इक्वेशन नंबर 2। अब दो समीकरण आपके पास हैं, इन दोनों को हल करेंगे और ए का विभव और सी का विभव आपको ज्ञात हो जाएगा। कैसे, जोड़ दीजिए दोनों समीकरणों को, जोड़ने पर जैसे ही आप इन्हें जोड़ेंगे तो आप देखते हैं बच्चों वी सी यहां पर प्लस का है, यहां पर वी सी माइनस का है, जोड़ने पर वी सी से वी सी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा वी ए प्लस वी ए, अर्थात 2VA बराबर 10 वोल्ट, ठीक है, या VA बराबर 10/2 अर्थात 5 वोल्ट। तो बच्चों A का विभव कितना होगा बेटा, 5 वोल्ट होगा। अब ये जो A की वैल्यू आई, आप इसको समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जैसे ही इसको आप समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 5 प्लस VC इज इक्वल टू 0, या VC इज इक्वल टू, इसको इधर ले आइए बच्चों, माइनस के 5 वोल्ट, ये आ गया बेटे। तो A का विभव कितना होगा बच्चों, प्लस के 5 वोल्ट, और C का विभव कितना होगा, माइनस के 5 वोल्ट। ठीक है बेटे, तो मैं अपेक्षा करता हूं आपके क्वेश्चन अच्छा समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों के अच्छा समझ में आ गया है वे अभी इसको रफ पर अपने आप करके देखिए, ठीक है, फिर न्यूमेरिकल के रजिस्टर पर करिए, अर्थात कम से कम 2 बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज में कम है। एक क्वेश्चन और है ऐसा, मैं उसे भी बता रहा हूं आपको। ठीक है बच्चों, देखिएगा। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 46, इसमें कहा है बच्चों, निम्न परिपथ में प्रदर्शित परिपथ में
यदि बिंदु बी को पृथ्वी से जोड़ा जाए, बी को जोड़ दिया पृथ्वी से, अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, जिस बिंदु को पृथ्वी से जोड़ देते हैं उसका विभव शून्य होता है, तो वी बी इज इक्वल टू होगा 0, क्योंकि बी को पृथ्वी से जोड़ा है। आगे कहा है बच्चों, ए को 1500 वोल्ट पर रखें, ए का विभव वी ए इज इक्वल टू 1500 वोल्ट, ए का विभव इज इक्वल टू 1500 वोल्ट, ए का विभव इज इक्वल टू 1500 वोल्ट हो तो पी का विभव ज्ञात कीजिए। पी का विभव वी पी बराबर क्वेश्चन मार्क, पी का विभव हमें ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन है, तो इसमें भी पिछले वाले क्वेश्चन का ही रूल फॉलो करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, ए और पी के बीच कितनी धारिता है, ए और पी के बीच एक संधारित्र जुड़ा है और उसकी धारिता 3.5 माइक्रोफैरड है। जितनी धारिता ए पी के बीच है उतनी ही धारिता पी बी के बीच आ जाए तो इनकी आवेश और विभवांतर भी समान हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले आप क्या करेंगे, पी बी के बीच धारिता निकालेंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये C1 मान लो, ये C2 मान लो और ये C3 मानिए। तो अब देखते हैं, पहले बेटे देख रहे हैं पी बी के बीच कुल धारिता। तो ये निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, C1 व C2 का श्रेणी क्रम, तो ये हो जाएगा बच्चों 1/C फर्स्ट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C फर्स्ट बराबर एलसीएम 5 है बच्चों, और 1 + 1 2, उल्टा कर दो, C फर्स्ट बराबर 5/2, अर्थात C फर्स्ट बराबर 5/2 मीन्स 2.5 माइक्रोफैरड। ये C फर्स्ट आ गया बच्चों, किस किस का, C1 और C2 का श्रेणी क्रम में लिया जब। अब C फर्स्ट और C3 ये आमने सामने हो जाएंगे। देखिए C1 और C2 को श्रेणी करके C फर्स्ट आया है, ये आ गया बेटा C फर्स्ट। अब C फर्स्ट और C3 ये आमने सामने हो जाएंगे, अर्थात इनका हो जाएगा समांतर क्रम। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए C फर्स्ट व C3 का समांतर क्रम, तो ये आ जाएगा बेटा C सेकंड, मान लेते हैं इसको, C सेकंड बराबर समांतर में C फर्स्ट प्लस C3, समांतर में ऐसे ही जुड़ जाते हैं बस। तो C सेकंड बराबर C फर्स्ट देखे बेटे कितना आया है 2.5 प्लस C3 बेटे क्वेश्चन में दिया है C3 है 1, तो ये आ गया बच्चों C सेकंड बराबर 3.5 माइक्रोफैरड। आप देखते हैं कि जो धारिता AP के बीच है वही धारिता PB के बीच है। चूंकि धारिताएं बराबर हैं और ये श्रेणी में है, अर्थात आवेश भी बराबर होंगे, अर्थात विभवांतर भी बराबर होगा। ठीक है, अगेन रिवाइज, AP के बीच की जो धारिता है PB के बीच की धारिता भी वही है 3.5, और इसकी धारिता भी हमने निकाली, ये भी कितनी आई बच्चों 3.5 माइक्रोफैरड। चूंकि ये और ये इनका तीनों का जो नेट आया वो और ये कौन से क्रम में है, श्रेणी में है, और श्रेणी में आवेश बराबर होता है। चूंकि धारिता बराबर आई है, आवेश बराबर है, अर्थात विभवांतर भी बराबर होगा। तो यहां पर लिख देता हूं बच्चों मैं इस बात को, चूंकि AP का विभवांतर बराबर होगा PB का विभवांतर, बराबर PB का विभवांतर। ठीक है बच्चों, अब जब विभवांतर बराबर है तो इसको ऐसे लिखेंगे बेटे, AP का विभवांतर अर्थात VA माइनस VP बराबर होगा PB का विभवांतर अर्थात VP माइनस VB, VP माइनस VB। ठीक है बच्चों, अब ये हो जाएगा बच्चों VA रख दो बेटे, वैल्यू दी है क्वेश्चन में 1500 वोल्ट, देखिए ये रहा, A का विभव 1500 वोल्ट है, माइनस VP फाइंड आउट करना है कितना होगा, VP फाइंड आउट करना है, माइनस VB, B पृथ्वी से जुड़ा है, इसका वोल्टेज 0 है, तो VB के रिप्लेस आप रख देंगे 0। तो ये हो जाएगा बच्चों 1500 इज इक्वल टू VP जो माइनस का है इसको आप इधर ले आइए, इधर ले आइए, तो ये इधर आकर हो जाएगा प्लस का, VP ऑलरेडी पहले से ही है यहाँ पर और VP यहाँ से और आ गया, तो VP और ये भी आ गया प्लस VP अर्थात 2VP। अब ये हो गया बच्चों VP इज इक्वल टू 1500/2, भाग दे दो बच्चों, तो VP इज इक्वल टू 1500/2 अर्थात 750 वोल्ट। ये होगा बच्चों बिंदु P का विभव, यही हमें ज्ञात करना था। मैं अपेक्षा करता हूं आपके ये क्वेश्चन भी अच्छा समझ में आ गया होगा। अगला देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 47 48 सगे भाई हैं,
इनमें मैं आपको 48 बताने जा रहा हूं। 48 में कहा है बच्चों 20 माइक्रोफैरड के संधारित्र को जिसे 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया, 20 माइक्रोफैरड C1 इज इक्वल टू 20 माइक्रोफैरड का संधारित्र है, इसको 500 वोल्ट V1 इज इक्वल टू 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया। एक अन्य 10 माइक्रोफैरड के साथ C2 बराबर 10 माइक्रोफैरड के साथ जिसे 200 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया। एक अन्य संधारित्र जिसकी धारिता दी है 10 माइक्रोफैरड के साथ जिसे 200 वोल्ट पर V2 बराबर 200 वोल्ट पर आवेशित किया गया है, कौन से क्रम में जोड़े गए बच्चों? समांतर क्रम में जोड़े गए। और समांतर क्रम में क्या बताया था? अगर दो संधारित्र समांतर में जुड़े हों तो उनके विभवांतर बराबर होते हैं। अर्थात C1 का विभवांतर और C2 का विभवांतर जब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो दोनों का उभयनिष्ठ हो जाएगा। शायद उभयनिष्ठ विभवांतर ही पूछा होगा। देखिए समांतर क्रम में जुड़े हैं, उनका उभयनिष्ठ विभव ज्ञात कीजिए। दोनों पर उभयनिष्ठ विभव क्या होगा? उभयनिष्ठ विभव V इज इक्वल टू क्या? ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, एक संधारित्र जिसकी धारिता 20 माइक्रोफैरड है 500 वोल्ट के विभवांतर पर आवेशित किया जाता है। दूसरा संधारित्र जिसकी धारिता 10 माइक्रोफैरड है 200 वोल्ट पर आवेशित किया गया। अब वो कह रहा है यदि इन्हें दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दें तो समांतर क्रम में जोड़ने पर वोल्टेज उभयनिष्ठ हो जाएगा। कितना हो जाएगा यही हमें ज्ञात करना है। इसके लिए मैंने फॉर्मूला कराया था आपको, V इज इक्वल टू होता है Q अपॉन C। अगर दो संधारित्र हैं क्यों, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है बेटे, Q1 को आप क्या लिख देते हैं, आपको याद होगा बच्चों, Q बराबर CV, तो Q1 C1 V1, ऐसे ही Q2 C2 V2। वैल्यू रख दो बच्चों यहां पर, ये भी यहां पर, तो ये हो जाएगा बेटे V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 47 जो आपको मैंने घर से करने के लिए दिया है उसमें भी यही अप्लाई होगा। अब वैल्यू रख देंगे बेटा, V इज इक्वल टू C1 20 माइक्रोफैरड, 20 गुना 10 की घात माइनस 6 फैरड, V1 500 प्लस C2 10 माइक्रोफैरड, 10 गुना 10 की घात माइनस 6 फैरड, V2 200 अपॉन C1 प्लस C2। देखिए C1 20 है और प्लस C2 10 है, तो 20 प्लस 10 30 माइक्रोफैरड है, तो इसको आप ऐसे लिख देंगे 30 गुना 10 की घात माइनस 6 फैरड। मैं समझता हूं आपके ये बात क्लियर हो गई होगी। C1 प्लस C2, C1 20 C2 10, तो 20 प्लस 10 अर्थात 30 माइक्रोफैरड, अर्थात ये हो जाएगा 30 गुना 10 की घात माइनस 6 फैरड। अब देखिए बच्चों, ऊपर से 10 की घात माइनस 6 यहां से कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन लीजिए, यहां पर करा देता हूं मैं बेटे, ध्यान दीजिएगा। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर से 10 टू दी पावर माइनस 6 कॉमन ले लेंगे हम, तो ये आ जाएगा बेटे 20 की गुणा करिए, 20 0 0 20 0 0 और 20 पंजे 100। ठीक है, 20 0 0 20 0 0 20 पंजे 100 और प्लस 200 की 10 में करी 200 दाम 2000 अपॉन 30 गुना 10 की घात माइनस 6। अब देखिए बेटे जो कटता है उसे काटिए, ये खत्म, तो ये आ गया बच्चों V इज इक्वल टू 10,000 ऊपर है और प्लस 2000, 10,000 प्लस 2000 12,000 अपॉन 30। अब देखिए बेटे 0 से 0 गया, 3 चौके 12 400, अर्थात उभयनिष्ठ विभव हो जाएगा इसका 400 वोल्ट। तो यदि दोनों को समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो दोनों जो है का उभयनिष्ठ विभव 400 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगला देखेंगे बेटे। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 50। इसमें कहा है बेटे 2 6 12 और 20 धारिता के 4 संधारित्र। देखिए बच्चों C1 2 माइक्रोफैरड, C2 6 माइक्रोफैरड, C3 12 माइक्रोफैरड और C4 20 माइक्रोफैरड के 4 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए। कितने संधारित्र हैं? 4, और चारों कौन से क्रम में जोड़े गए? समांतर में जोड़े गए। अभी बताया था जब समांतर में जोड़ेंगे तो विभव उभयनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समांतर क्रम में जोड़े गए। तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, तो तुल्य धारिता ज्ञात कर दो भाई, कोई भी ज्ञात कर देगा। समांतर में तुल्य धारिता का फॉर्मूला C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। ठीक है, जोड़ दो बस, तो C बराबर 2 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 20,
तो 20, 32, 38, 40, तो सी बराबर आ जाएगा बच्चों 40, क्या 40 माइक्रोफैरड। ये बच्चों पहला पार्ट हुआ आपका। सेकंड पार्ट देखेंगे बेटे, इसमें कहा है सेकंड पार्ट में, यदि यह प्रबंध 1000 वोल्ट पर आवेशित किया जाए तो कुल आवेश की मात्रा। सेकंड पार्ट में कहा है बच्चों, यदि यह प्रबंध V बराबर 1000 वोल्ट पर चार्ज करें तो कितना आवेश संचित होगा, Q बराबर की क्वेश्चन मार्क। तो Q बराबर CV लगाओ बच्चों, Q बराबर C की वैल्यू 40 माइक्रोफैरड अर्थात 10 की घात -6 फैरड, और V है बच्चों 1000। अब ये हो जाएगा बच्चों, अब देखिए बेटे 1 2 3 4, 4 जीरो प्लस किए हैं, देखिए 1 2 3 4, 4 जीरो प्लस किए हैं और माइनस के 6, तो माइनस के 2 बचेंगे अर्थात Q बराबर 4 गुना 10 की घात -2 कूलाम, इतना आवेश संचित होगा। ठीक है बच्चों, अगला देखेंगे बच्चों, या इसको बेटा 40,000, देखिए 40 के 1000 में कर दो तो 40,000 माइक्रोकूलाम, ये भी लिख सकते हैं इसको। थर्ड पार्ट में है बच्चों, 12 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र पर कितना आवेश होगा। 12 माइक्रोफैरड, 12 माइक्रोफैरड है बच्चों C3, ठीक है, C3 पर आवेश। थर्ड पार्ट में कहा है बेटे C3 मतलब 12 माइक्रोफैरड पर कितना आवेश होगा, कितना आवेश होगा। देखिए बेटे इसको कैसे करेंगे, आवेश निकालने के लिए आवेश का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपके। आवेश Q बराबर होता है CV। अब किस पर पूछा है, C3 पर, 12 माइक्रोफैरड पर, तो यहां पर C3 कर दो, यहां पर Q3 हो जाएगा, यहां पर V3 हो जाएगा। अब देखिए चारों संधारित्र जो हैं C1 C2 C3 C4 कौन से क्रम में जुड़े हैं, समांतर में, और समांतर में विभव समान होता है, समांतर में विभव उभयनिष्ठ होता है। और कितना विभव दिया इसको, विभव जो है 1000 वोल्ट पर आवेशित करा। तात्पर्य यह हुआ कि पूरे समायोजन का जो विभव है वही C3 का होगा। तो बच्चों V3 बराबर V बराबर 1000 वोल्ट, ठीक है बेटे 1000 वोल्ट। तो यहां पर रख देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा बेटे Q3 इज इक्वल टू 12 माइक्रोफैरड इंटू 1000 वोल्ट। तो ये हो जाएगा बेटा, जब इनकी गुणा करोगे तो 12 कम 12000, Q3 बराबर 12000 माइक्रोकूलाम, इतना आवेश होगा। मैं अपेक्षा करता हूं आपके क्वेश्चन भी अच्छा समझ में आ गया होगा। फोर्थ पार्ट है बेटे, 20 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित होगी। 20 माइक्रोफैरड अर्थात C4 पर ऊर्जा। तो ऊर्जा के लिए फॉर्मूला होता है बेटे, ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U बराबर हाफ CV²। अगर धारिता दी है, विभव दिया है, तो ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ CV²। अब इसने पूछा है C4 में ऊर्जा, C4 में ऊर्जा, तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, U4 कर दो, हाफ C4 हो जाएगा और यहां पर V4²। अभी मैंने आपको बताया था चूंकि चारों संधारित्र समांतर में जुड़े हैं तो उभयनिष्ठ विभव होगा। और कितना है, ये क्वेश्चन में दिया है 1000 वोल्ट, जो पूरे समायोजन के लिए चारों पर लगाया, वो इसका है, वो इसका है, वो इसका है, और वो ही 20 माइक्रोफैरड का है, अर्थात V4 बराबर है 1000 वोल्ट। ठीक है बेटे, तो ये आप रख देंगे यहां पर, लो जी यहां पर रखिए, तो U4 इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ C4 की वैल्यू रख दो बेटे 20 माइक्रोफैरड, माइक्रोफैरड का फैरड बनाएंगे तो 20 गुना 10 की घात -6 फैरड। और V4 देखिए बेटे, V4 और V सेम है 1000, 1000 का मतलब 10 की घात 3, 10 की घात 3, देखिए 1 2 3, 10 की घात 3 और स्क्वायर करा तो 10 की घात 6, 10 की घात 6 से 10 की घात -6 कैंसिल, 2 से कटा 2 धाम 20, अर्थात U4 बराबर आ गया बच्चों 10 जूल। तो इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी बच्चों, 10 जूल। मैं अपेक्षा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपके अच्छा समझ में आ गया होगा। बेटा आप अगला देखेंगे, अगला देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 52। इसमें कहा है बेटे, दो संधारित्र 2 और 3 माइक्रोफैरड के हैं। दो संधारित्रों की धारिताएं C1 बराबर 2 माइक्रोफैरड, C2 बराबर 3 माइक्रोफैरड धारिता के हैं, जो श्रेणी क्रम में लगे हैं। देखिए बच्चों कौन से क्रम में लगे हैं, दोनों श्रेणी में लगे हैं, श्रेणी में लगे हैं अर्थात ऐसे है, देखो C1 ये रहा और C2 ये रहा। चित्र से समझेगा बेटे, C1 और C2 कौन से क्रम में लगे हैं, श्रेणी में लगे हैं। चित्र में मैंने दर्शाया, C1 2 माइक्रोफैरड धारिता का है और C2 3 माइक्रोफैरड धारिता का है, दोनों ही श्रेणी क्रम में लगे हैं। पहले संधारित्र की बाहरी प्लेट 1000 वोल्ट पर है। ये पहला संधारित्र है बच्चों, फर्स्ट कह दीजिए इसको। ये दूसरा संधारित्र है, सेकंड कह दीजिए, ठीक है। ये प्लेट PQRS। अब पहले संधारित्र की बाहरी प्लेट, ये वाली प्लेट 1000 वोल्ट पर है। ये जो है बच्चों 1000 वोल्ट पर है, ये वाली प्लेट 1000 वोल्ट पर है।
पहले संधारित्र की बाहरी प्लेट 1000 वोल्ट पर है और दूसरे संधारित्र की बाहरी प्लेट पृथ्वी से जुड़ी है। दूसरे संधारित्र की बाहरी प्लेट, ये वाली प्लेट जो है ये पृथ्वी से जुड़ी है। ऐसे देखिए बच्चों, ये पृथ्वी से जुड़े हैं बेटे, ठीक है, ये पृथ्वी से जुड़ी, अर्थ से संपर्कित है, ठीक है बेटे। अर्थात क्योंकि ये वाली प्लेट पृथ्वी से जुड़ी है, अर्थात इसका जो वोल्टेज है Vs बराबर है 0, ठीक है बेटे, Vs बराबर 0 हो गया, ये पृथ्वी से जुड़ी है। अब आगे कहा है बच्चों, और दूसरे संधारित्र की बाहरी प्लेट पृथ्वी से जुड़ी है, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, दोनों संधारित्रों पर आवेश निकालना है, मतलब Q1 बराबर Q2 बराबर क्या, क्वेश्चन मार्क। अब आप सोच रहे होंगे कुछ बच्चे, Q1 बराबर Q2 क्यों लिखा हमने? देखिए दोनों संधारित्र कौन से क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी में। श्रेणी में आवेश समान होता है, अर्थात जितना आवेश इसका होगा उतना ही इसका होगा। तो श्रेणी में जुड़ने के कारण आवेश समान होगा, जो कि हमें कैलकुलेट करना है कितना होगा। एक तो आवेश निकालना है बेटे, और दूसरे पार्ट में कहा है बच्चों आवेश ज्ञात कीजिए और भीतरी प्लेटों के विभव, भीतरी प्लेटों के विभव अर्थात इस प्लेट का विभव मतलब VQ बराबर क्वेश्चन मार्क, इस प्लेट का विभव अर्थात VR बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है बच्चों। अब आप क्वेश्चन यहीं से पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ेंगे? दो संधारित्र जिनकी धारिताएं 2 और 3 माइक्रोफैरड हैं, परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। चूंकि ये श्रेणी में जुड़े हैं अर्थात इनका आवेश बराबर होगा, जो कि हमें ज्ञात करना है। तो आवेश अर्थात Q1 बराबर Q2 बराबर क्या, दोनों का सेम होगा, श्रेणी में है। आगे का है, यदि दोनों संधारित्रों की बाहरी प्लेटों के विभव, पहला संधारित्र की बाहरी प्लेट का विभव 1000 वोल्ट, दूसरे संधारित्र की बाहरी प्लेट का विभव 0 वोल्ट। तो देखिए पहले संधारित्र को मैंने फर्स्ट कह दिया, दूसरे को मैंने सेकंड कह दिया। पहली संधारित्र की प्लेटों के नाम मैंने रख दिए P और Q, दूसरे संधारित्र की प्लेटों के नाम मैंने रख दिए R और S। पहले संधारित्र की बाहरी प्लेट 1000 वोल्ट पर है, अर्थात Vp बराबर है 1000 वोल्ट। दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट मतलब बाहरी प्लेट 0 वोल्ट पर है, अर्थात पृथ्वी से जुड़ी है, अर्थात Vs बराबर 0 है। दोनों संधारित्रों की दूसरी प्लेट, दोनों संधारित्रों की जो प्लेटें बची जिनका विभव में ज्ञात नहीं है, अर्थात VQ ज्ञात करना है, VQ बराबर क्वेश्चन मार्क, और VR, R प्लेट का विभव VR ज्ञात करना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए बेटे सबसे पहले आपको देखना है आवेश कितना है। पहला पार्ट करेंगे आवेश। आवेश के लिए हमें चाहिए धारिता कितनी है। धारिता के लिए आप देखेंगे क्योंकि दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में हैं, तो श्रेणी में तुल्य धारिता हो जाएगी C1 व C2 की श्रेणी में तुल्य धारिता, में तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी बच्चों? 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, अर्थात 1/C बराबर 1/C1 2 प्लस 1/C2 3। एलसीएम आ गया बच्चों 1/C बराबर, एलसीएम आ गया बेटे 6, 2 तिये 6, 3 दूनी 6। उल्टा कर देंगे बेटे, यहां पर कर देता हूं मैं इसको, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 6/5, 6/5। भाग दीजिए बच्चों, C इज इक्वल टू 5 एकम 5, 2 बचेंगे, ठीक है, 5 एकम 5, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 10 हो जाएंगे, 5 दूनी 10, 1.2 माइक्रोफैरड। ये दोनों की कुल धारिता आ गई बच्चों, ठीक है, 1.2 माइक्रोफैरड। इससे आवेश आ जाएगा, इसलिए प्रत्येक का आवेश ये हो जाएगा बच्चों Q1 बराबर Q2 बराबर आवेश का सूत्र होता है CV, Q बराबर CV आवेश का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा बेटे, C की वैल्यू रखिए 1.2 माइक्रोफैरड अर्थात 10⁻⁻⁶ फैरड इंटू विभव। देखिएगा बच्चों वोल्टेज जो है 1000 वोल्ट पहले संधारित्र की बाहरी प्लेट पर लगाया, अर्थात तुल्य विभव जो है वो 1000 वोल्ट है। क्योंकि अगर आप इन दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर की जब आवेश निकलेगा तो देखिए ये दोनों बिंदु जो है A और B, इनके बीच ही दोनों संधारित्र जुड़े हैं, और अगर इनके विभवांतर की अर्थात नेट विभवांतर की बात करें तो 1000 वोल्ट और यहां पर 0 वोल्ट, तो नेट वोल्टेज जो होता है 1000 - 0 अर्थात 1000 वोल्ट हो जाएगा इस पूरे समायोजन का नेट वोल्टेज डिफरेंस। तो V के रिप्लेस आप रख देंगे बच्चों 1000, अर्थात Q1 बराबर Q2 बराबर हो जाएगा बेटे 1.2 गुना पावर देखेगा 1 2 3 10⁻³ प्लस के और 6 माइनस के, अर्थात 10⁻³ कूलाम। इतना आवेश होगा प्रत्येक पर, ठीक है बच्चों। तो ये पहला पार्ट आपका सोल्व हुआ। प्रत्येक पर आवेश कितना होगा? 1.2 गुना 10⁻³ कूलाम होगा। दूसरे पार्ट में कहा है बच्चों
आंतरिक प्लेट जो है इसकी पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट और दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट का वोल्टेज हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए P और Q की अगर आप बात करें तो P प्लेट जो है उसका वोल्टेज 1000 वोल्ट दिया है, Q का वोल्टेज आपको ज्ञात करना है। तो पहले संधारित्र का विभवांतर निकाल लीजिए आप। ऐसे देखें, चूंकि फर्स्ट संधारित्र का विभवांतर, ध्यान से समझेगा बेटे, विभवांतर का फॉर्मूला होता है V बराबर Q अपॉन C। ठीक है बेटे, तो V बराबर Q अपॉन C, तो आप क्या करेंगे, यहां पर करेंगे V फर्स्ट बराबर Q अपॉन C के रिप्लेस आप रखेंगे पहला संधारित्र जो है फर्स्ट वाला, उसकी धारिता 2 है, मतलब ये C1 मानी है मैंने। तो ये हो जाएगा बच्चों V फर्स्ट बराबर Q की वैल्यू रखे, अभी बताया श्रेणी में आवेश समान होता है, Q1 बराबर Q2 बराबर Q, और कितनी आया इसका मान 1.2 गुना 10⁻³ अपॉन C1 की वैल्यू बच्चों 2 दी है, भाग दीजिएगा बेटे। तो ये हो जाएगा आपका V फर्स्ट इज इक्वल टू 2 छिक्के 12, 2 माइक्रोफेरेड में है बेटे, ये 2 माइक्रोफेरेड, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 गुना 10⁻⁻6 फेरेड। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको आप ऊपर ले जाइए। देखिए इसको फेरेड क्यों बनाया, क्योंकि आवेश देखिए हमने लिया है कूलाम में, तो इसलिए इसको बनाना पड़ेगा फेरेड में। अगर आप आवेश रखते हैं माइक्रो कूलाम में तो इसको धारिता को आप माइक्रो फेरेड में भी रख सकते हैं। ठीक है बेटे, अब आप देखिए इसको ऊपर ले जाइए, ऊपर जाकर ये प्लस के 6 हो जाएंगे, 10⁻+6 में से 10⁻³ खत्म हुए, 10⁻³ बचेंगे, 10⁻³ का मतलब 1000, 1000 की 1.2 में गुना होगी तो ये हो जाएगा 1200 अपॉन 2, अर्थात V1 इज इक्वल टू 2 छिक्के 12 अर्थात 600 वोल्ट। तो आपने देखा बच्चों, जो पहला संधारित्र है उसका विभवांतर, फर्स्ट संधारित्र का विभवांतर 600 वोल्ट होगा। ये V फर्स्ट आ गया बेटे, V फर्स्ट बराबर 600 वोल्ट। यहां तक बताइए बच्चों समझ में आया क्या? कुछ बुक्स में उत्तर गलत दिया है, यहीं पर आंसर छाप दिया इसका 600 वोल्ट, ये गलत है, क्योंकि ये V फर्स्ट जो आया है ये 600 वोल्ट इस पहले संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर आया है, ये 600 वोल्ट, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर 600 वोल्ट है। ठीक है, अब हमें निकालना है पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट का था VQ निकालना है, ना कि V फर्स्ट। ये तो V फर्स्ट आया, इसका विभवांतर आया, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। अब VQ निकालने का तरीका ये है बच्चों, ये आपकी समझ में आ गया होगा, ये तो धारिता निकाली थी हमने। ठीक है, अगर ना आया हो कुछ बच्चों के तो इसको स्क्रीनशॉट कर लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए बच्चों आगे आप देखते हैं, मैंने अभी बताया जो विभवांतर ये जो आया है V फर्स्ट 600 वोल्ट, ये पहले संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर आया है, ना कि दूसरी प्लेट का विभव। दूसरी प्लेट का विभव निकालने के लिए आप ऐसे करेंगे, चूंकि V फर्स्ट बराबर है VP माइनस VQ, पहले संधारित्र की प्लेटों का विभवांतर V फर्स्ट बराबर है VP माइनस VQ। वैल्यू रखे बेटे, V फर्स्ट 1000, V फर्स्ट कितना है बच्चों 600 इज इक्वल टू VP देखिए बेटे 1000 माइनस VQ हमें कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा, ये इधर ले आओ बच्चों, तो ये हो जाएगा बेटा VQ बराबर 1000 माइनस 600, तो VQ बराबर 400 वोल्ट। ये सही आंसर है। Q प्लेट का जो विभव है वो कितना होगा, 400 वोल्ट होगा। अब बेटे इस पर आइए आप सेकंड संधारित्र पर, इसमें भी आप ऐसे ही करेंगे। देखिए C2 तो हमें पता है, C2 हमें पता है, तो C2 की सहायता से आप V2 या V सेकंड निकाल लीजिए, क्योंकि संधारित्र सेकंड के लिए या सेकंड संधारित्र का विभवांतर निकलेगा ये, तो V सेकंड इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है बेटे Q अपॉन C, V बराबर Q अपॉन C, C2 कर देंगे बेटे और वैल्यू रखिए, V सेकंड बराबर Q आया है बच्चों 1.2 गुना 10⁻³ अपॉन C2 देखिए 3 माइक्रोफेरेड अर्थात 3 गुना 10⁻6 फेरेड। इसको बेटे ऊपर ले जाएंगे, ये ऊपर जाकर +6 हो जाएगा, +6 में से 3 गए, 10⁻+3 1000, 1000 के 1.2 में गुणा करेंगे 1200, 1000 देखे बेटे, जब इसको आप ऊपर ले जाएंगे 10⁻+6 हो जाएंगी, 10⁻+6 में से 10⁻−3 जाएंगी, 10⁻+3, 10⁻+3 का मतलब 1000, 10 धाम 100 धाम 1000 की 1.2 में गुणा करेंगे 1200, 1200/3 अर्थात 400,
तो v सेकंड बराबर आ गया बच्चों 400। अब ये v सेकंड 400 इन दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर आया है। अब इसको ऐसे लिखेंगे बेटे वी आर माइनस वी एस बराबर 400, या ये हो जाएगा बेटे वी आर माइनस वी एस। देखे वी एस कितना है, अभी बताया था 0, क्योंकि ये पृथ्वी से जुड़ी है। 0 इज इक्वल टू 400, अर्थात वी आर आ जाता है बच्चों 400 वोल्ट। मैं अपेक्षा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपके अच्छा समझ में आ गया होगा बच्चों। तो आज के लिए आपका इतने ही क्वेश्चन करने हैं, 3 क्वेश्चन आपको और करके देखने हैं। आज का आपका जो होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 55 तक करने हैं आपको, ठीक है। इससे आगे के क्वेश्चन हम इससे अगले लेक्चर में कराएंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।